बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, उर्दू मिला के लेक्चर है। हमारे पास एक तख्ती मुकम्मल हुई है, बे की तख्ती, बे के जोड़। इस तख्ती के अख्ताम के ऊपर कुछ चीज़ें जो हमारे यहाँ बिल्कुल गलतुल आम हैं उसकी रिवीन भी हो जाएगी, और जो गलतुल आम चीज़ें हैं उनकी करेक्शन भी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ एक गलती पाई जाती है बे की आधी शक्ल के बारे में, कि हम लोग कहते हैं जी ये बे है ना, तो बे की आधी शक्ल क्या है? ये बे की आधी शक्ल है, और यही पढ़ा दी जाती है कि ऐसे लगा रही है जी बे की आधी शक्ल। लेकिन हम लोगों ने देखा बे के जोड़ बनाते हुए मुख्तलिफ अल्फाज के साथ कि बे इस किस्म की शक्ल नहीं बनाता, सिर्फ बे की मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं आदि। हम उनको बारी बारी देखते हैं। एक बे की आधी शक्ल यही वाली है जो हमें बताई जाती है, सही है। लेकिन एक और बे की शक्ल, आधी शक्ल, वो कौन सी है? जिसको हम छोटी बे कहते हैं या हुक वाली बे कहते हैं। एक देखें, ये बे की शक्ल भी है। इसी तरह एक हमारे पास बे की शक्ल, ये एक तिरछी लाइन, ये वाली शक्ल भी है। तो यानी कि हम लोगों ने ये याद रखना है कि बे की आधी शक्ल सिर्फ ये नहीं है, बल्कि कहीं पर बे आधी शक्ल ये वाली बना रही होगी, कहीं पर बे आधी शक्ल ये वाली बना रही होगी, और कहीं पर बे आधी शक्ल ये वाली बना रही होगी। तो जरा देखें, ये जो बे की आधी शक्ल है ये किस किस के साथ आती है। अगर बे का जोड़ हो सीन के ख़ानदान के साथ, तो फिर ये देखें, ये बे की आधी शक्ल बनती है। ठीक है, ये जो शक्ल है बे की, ये सीन के ख़ानदान के साथ लगती है। ये जो बे की शक्ल है आधी, ये स्वाद के साथ भी लगती है। ठीक है, फिर इसी तरह बे की ये जो आधी शक्ल है, ये लंबी सी एक जो रे करके आ रही है, ये हमारी तोए के साथ भी लगती है। फिर बे की यही जो आधी शक्ल है, ये हमारे पास आइन के साथ भी लगती है। ठीक है, दोबारा देखें, ये बे की आधी शक्ल आइन के साथ भी यही लगती है। फिर बे की ये वाली आधी शक्ल, ये वाली जो हम पढ़ रहे हैं, यही आधी शक्ल फे के साथ भी लगती है। फिर यही जो बे की आधी शक्ल है, ये काफ के साथ भी आती है। ठीक हो गया जी। तो अब आप कहेंगे कि सर आपने ये बताया कि ये जो बे की आधी शक्ल है सिर्फ यही गलत, लेकिन बहुत सारे अल्फाज के साथ आ गई है। लेकिन बहुत सारे अल्फाज इनके साथ ये बे की आधी शक्ल नहीं आती। वहां पर बे की आधी शक्ल कौन सी आएगी? ये छोटी बे, ये वाली बे आएगी। कौन सी जी? ये छोटी बे, ये वाली बे आएगी। जैसे बे का जोड़ अगर अलिफ के साथ बनाना हो तो ये छोटी बे और अलिफ बा। ठीक, फिर बे का जोड़ अगर बे के खानदान के साथ बनाना तो ये छोटी बे और ये आगे बे। ठीक, जिस तरह वर्ड होता है बट, सही हो गया। और देखें जी, यही बे की छोटी शक्ल हमारे पास बे का जोड़ जब आखिर में दाल का खानदान आता है तो तब भी ये लगती है बद। ठीक हो गया। और देखें, जब हमने बे का जोड़ कशक वाली काफ के साथ बनाना हो तब भी बे की यही शक्ल आती है। देखिए, छोटी बे, अलिफ और आगे यहां से काफ लगा दें। दोबारा देखें कैसे, ये बे, अलिफ, अगर पे लगा दें, बे का खानदान पूरा, तो एक बढ़ क्या बन जाएगा? पग बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि बे की जो आधी शक्ल है वो यहां पर कैसे बन रही है? ये ऐसा बे की आधी शक्ल बन रही है। तो मुख्तलिफ सूरतों में बे की आधी शक्ल मुख्तलिफ हो जाएगी। अच्छा, यही बे की जो छोटी शक्ल है, अगर बे का जोड़ लाम के साथ लगाना हो तो भी यही आएगा। देखिए, छोटा बेले बा है और यहां से आगे नून गुना लगा दें। ये देखें, ये बेले बा है और यूं नून गुना लगा दें, बेले बा। तो ये देखें, बे का जोड़ हम पढ़ चुके हैं पहले लाम के साथ। आज हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं कि बे की आधी अशकाल मुख्तलिफ सूरतों में कैसे आएंगी। ठीक, अच्छा, बे की यही आधी शक्ल नून के साथ भी आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, तीसरे हमारे पास एक और बे की आधी शक्ल होती है, या बे का पैवंद होता है, या बे का जोड़ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तिरछी लाइन की शक्ल में। जीम के खानदान के साथ बे की यही शक्ल है। ये देखें, बे और आगे जीम, बज, बे और आगे जीम या चे लगा दे, बच।
ठीक, या बे और हे, ठीक। जैसा वर्ड होता है ज़िबा, तो जाल बे और हे, ठीक। फिर जी बे की यही तिरछा जो जोड़ है या तिरछा पैबंद है, या बे की जो ये आदि शक्ल है, यही मीम के साथ भी आएगी। कैसे? तिरछी लाइन और आगे मीम, तिरछी लाइन और आगे मीम। मीम कैसे लिखा? ये देखिए दो नुक्ते, दूसरे नुक्ते से यहाँ से गुलाई करके इधर ले आए। ये देखिए दो नुक्ते हैं जुड़े हुए हैं और दूसरे नुक्ते से इधर ले आए, तो ये मीम बन जाता है। और मीम अगर उल्टा किया जाए यहाँ से ये लाम बनना चाहिए। खैर, ठीक हो गया जी। तो ये देखें, ये बे की आदि शक्ल, जो तिरछी शक्ल, जो तिरछी सी एक लाइन आ रही है हमारे पास, ये आदि शक्ल भी है या ये पैबंद भी है। फिर जी बे की एक और हम लोगों ने बड़ी मशहूर रिसेंटली पढ़ी है, बे की आदि शक्ल जब ये के साथ मिलती है तो उस सूरत में ये शक्ल बन जाती है। ठीक है जी, ये शक्ल बन जाती है, ये शक्ल बन। अब यहाँ पे छोटी ये लगा दें, बी पी, ठीक है, टी, ठीक है, टी, नी, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, एक आखिरी करते हैं फिर देखते हैं जी बे की एक और आदि शक्ल कौन सी है। ये देखें ज़रा जी, बे को अगर जोड़ा जाए बड़ी ये के साथ, देखिए बड़ी ये कैसे होती है, छोटा सा रे और आगे बे का उल्टा हिस्सा, छोटा सा रे और बे का उल्टा हिस्सा, छोटा सा रे और बे का उल्टा हिस्सा। अगर यहाँ पे अब ये बड़ी ये है, लेकिन बड़ी ये को बे के साथ मिलाना हो, बै करना हो, तो क्या होगा, बस इस हिस्से को थोड़ा सा लंबा कर दें, थोड़ा सा लंबा करके लेके आए और ये लिख दें, तो ये बे बड़ी ये बै बन गया। पे सो वर्ड होता है दर पे, दर पे होना हैं। ये हमारे पास बे की मुख्तलिफ आदि शक्लें हैं, एक जैसी शक्ल नहीं है। कभी बे की आदि शक्ल ये होगी जिसको उर्फ़ आम में कहा था कि ये ही है, कभी बे की आदि शक्ल ये छोटी बे होगी, कभी बे की आदि शक्ल ये तिरछी लाइन होगी, कभी बे की आदि शक्ल ये एक कर्व सा होगा, और कभी बे की आदि शक्ल ये एक छोटा सा हाफ से भी कम 25 मतलब 0.25 टाइम्स अलिफ होगा। ठीक हो गया जी। तो ये बे का ख़ानदान आज हम लोग वाइंड अप कर रहे हैं, और ये ज़हन में रखना है, ये हमारे जहन में आ गया कि बे के बारे में मुख्तलिफ लोगों की एक गलत आम बात मशहूर हुई है, तो वो बता दे। तो बे की आदि शक्ल एक जैसी नहीं होती, मुख्तलिफ सूरतों में मुख्तलिफ होती है। क्यों? क्योंकि मुख्तलिफ अल्फाज के साथ बे का पैबंद मुख्तलिफ लगता है।